हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है। लास्ट टाइम हमने जो डायग्राम वाले केसेस, नॉन रूल वाले केसेस देखे थे, हम आज जो है उससे आगे वाले पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है, तो इससे बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने देखे थे सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपके, जिसमें 4 से 5 को डायग्राम दिए होते थे और उसके बाद अपने नेक्स्ट डायग्राम चेक करना होता था। या फिर हमने जो केस देखे थे उसमें वाटर इमेज, मिरर इमेज क्वेश्चन थे कि जिसमें आप वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो आज वाले केस हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने होते हैं। लाइक अगर मैं सबसे बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको वहाँ पे 4 से 5 डायग्राम दिए होंगे और आपने फाइंड करना है उसमें कौन सा डायग्राम सबसे अलग सा है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट मैं सबसे बात करता हूँ। 5 डायग्राम दिए हुए हैं आपको, देखो। अब बिल्कुल सिंपल वाला केस है, समझाने के लिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक दिया है। धीरे धीरे लेवल के साथ हम लोग टफ या फिर डिफ़िकल्ट जो आपके डायग्राम्स हैं उनको चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे, पिछली क्लास में हमने जो कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें से एक कैटेगरी थी नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड आपके, सेकंड जो थी आपकी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन थर्ड थी आपकी नंबर ऑफ लाइंस, जिसमें हम नंबर ऑफ लाइंस चेक कर रहे थे। ठीक है, फोर्थ जो थी वो डायरेक्शन और एंगल। तो इन 4 बेसिक क्राइटेरिया और एक और जो आपका ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे एग्जांपल की, तो अगेन जो रूल आपने ध्यान रखे थे पिछले वाले केस में कि एक बॉक्स अगर आपको दिया है तो उसमें कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट की उन पोजीशन के हिसाब से हमने नंबरिंग कर रखी थी। तो जैसा कि मैं इस केस में देख पा रहा हूँ, मुझे दिए हुए हैं 5 डायग्राम और 5 डायग्राम देने के बाद मुझे कहता है कि मुझे फाइंड करना है कि कौन सा डायग्राम क्लासिफाइड केस है, या आपसे कहता है कौन सा डायग्राम पूरे ग्रुप में सबसे अलग सा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे अलग फाइंड करने की, तो इस वाले केस में को पहला केस अगर मैं देखता हूँ, तो पहले वाले केस में क्या है, अगर मैं डायग्राम को थोड़ा गौर से देखूँ तो देखो एक माइनर एंगल बन रहा है और एक मेजर एंगल बन रहा है। वही फिर मैं दूसरे वाले केस की तरफ बढ़ा। जब मैंने दूसरा वाला केस देखा तो इसमें भी एक माइनर एंगल बन रहा है और एक मेजर एंगल बन रहा है आपका। फिर मैं तीसरे केस की तरफ गया। अब मैंने जब सी में गौर किया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे दोनों एंगल आपके बराबर बन रहे हैं। अब बराबर बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला केस जो है इन सब में अलग केस हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान रखनी, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि आपने इसमें सीक्वेंस नहीं देखना है। जैसे कि पिछले वाले सीरीज वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ना हर एक पैटर्न का सीक्वेंस देख रहे थे और फिर अगला डायग्राम फाइंड करते। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दिए गए ही 5 डायग्राम है, आपने चेक करना है ऐसा डायग्राम जिसमें आपका जो 4 में रूल लग रहा हो लेकिन वो 1 में लग ना रहा हो। बच्चे गलती ये करते हैं, वो ये करते हैं, हाँ भाई एक रूल बना अलग सा लग रहा है, ये टिक कर दिया। नहीं, जो रूल आप लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा माइनर और मेजर एंगल का, अब देखो इस वाले में माइनर और मेजर एंगल लग रहा है आपका रूल, अगले में चेक किया माइनर और मेजर का एंगल रूल लग रहा है आपका। अगर मैं डी वाले केस में देखता हूँ, इसमें भी देखो आपका माइनर और मेजर का रूल लग रहा है, यानी कि एक माइनर एंगल बन रहा है और एक मेजर एंगल बन रहा है। अगर मैं ई वाले केस में आता हूँ, इसमें भी अगर मैं देखूँ तो इसमें भी एक माइनर एंगल बन रहा है और एक मेजर एंगल बन रहा है। हर एक केस में मेरे माइनर मेजर एंगल बन रहे हैं, लेकिन सी वाले केस में दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए जो सी वाला केस होगा वो होगा क्लासिफाइड केस। तो ध्यान रखना है आपने, जब बात करेगा आपसे क्लासिफिकेशन की, तो आपने फाइंड करना है कौन सा डायग्राम पूरे ग्रुप में सबसे अलग सा है। जो डायग्राम पूरे ग्रुप में सबसे अलग सा होगा वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो सभी इसको। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं साथ में। अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो जैसा कि इस वाले केस में मैं देख पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो ओपन बॉक्स केस आ रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस देखा तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपके स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन जब बात कर रहे हैं आपसे क्लासिफिकेशन की, तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सबसे अलग सा होगा। ठीक है, पिछला वाला केस है वो काफ़ी आसान था, तो इससे थोड़ा सा एक अलग सा डिफिकल्ट लेवल हम देख रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस टाइप क्वेश्चन आते हैं देन आपने इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो जैसे कि बात करता हूँ आपसे फर्स्ट
पहले वाले जब मैंने डायग्राम में थोड़ा गौर से देखा तो मुझे यहाँ पे दिखा कि ये बॉक्सेस पूरी तरह क्लोज नहीं है, इसमें ना एक साइड की जो क्या बोलते हैं लाइन है वो नहीं है। तो मैंने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो बॉक्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में ओपन हो रही हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि बेसिकली आपके जो 4 क्राइटेरिया हैं, इन्हीं क्राइटेरिया में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने इनको अप्लाई कैसे करना वो सोचना है। जैसे कि मैंने पहला वाला केस देखा, जब मैंने पहले वाले केस में थोड़ा गौर किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो पहला वाला बॉक्स है वो स्पेसिफिकली मेरा वेस्ट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक है, फिर मैं अगले बॉक्स में गया, जब मैंने अगले बॉक्स में थोड़ा सा गौर करके देखा तो मैंने यहाँ पे गौर किया ये जो बॉक्स है ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। अगले में चेक किया मैंने, ये आपका नॉर्थ में ओपन हो रहा है, और अगले में चेक किया मैंने, ये आपका साउथ में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं बी ऑप्शन में पहुंचा अगले डायग्राम में कि अगले डायग्राम में कैसा पैटर्न हो सकता है उसको जज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे है नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका साउथ में ओपन हो रहा था। अगले में पहुंचा मैं तो ये आपका वेस्ट में ओपन हो रहा था। अगले में पहुंचा मैं, ये आपका ईस्ट में ओपन हो रहा था। फिर से मैंने अगले में चेक किया, अगले पैटर्न में मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पे आपका नॉर्थ में ओपन हो रहा था। इस वाले में चेक किया मैंने, वेस्ट में ओपन हो रहा था आपका। इस वाले में चेक किया मैंने, वेस्ट में ओपन हो रहा था आपका। इस वाले में चेक किया मैंने, साउथ में ओपन हो रहा था। अब जब मैंने यहाँ पे थोड़ा गौर से देखा तो मैंने एक चीज़ गौर की कि हर एक केस में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शन आ रही है आपकी। जब मैं बी में पहुँचा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शन आ रही है आपकी। लेकिन जब मैं सी में पहुँचा तो मैंने यहाँ गौर किया नॉर्थ और साउथ तो आपके आ रहे हैं, लेकिन वेस्ट और वेस्ट 2 डायरेक्शन सिमिलर होगी आपकी। अब 2 डायरेक्शन आपकी सिमिलर हो गई हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला केस क्या हो जाएगा, क्लासिफाइड केस होएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं कि क्या पता आगे रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। अब मैंने अगर गौर किया डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अगले वाले केस में, इसमें अगर मैं चेक करना चाहूँ नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तो देखो अगर मैं इसमें गौर करता हूँ तो इसमें भी देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन आ रही हैं आपकी। अगले वाले में अगर मैं चेक करता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन आ रही हैं आपकी। तो मैंने गौर ये किया कि आपके करीबन करीबन चारों में चारों डायरेक्शन आ रही हैं, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है उस वाले केस में आपकी 2 डायरेक्शन सिमिलर आ रही हैं। अब 2 डायरेक्शन सिमिलर आने की वजह से ये वाला जो केस होगा क्लासिफाइड केस होगा। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी कहीं बात करेगा आपसे ओपन बॉक्स की, तो उस वाले केस में आपने डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और चेक करना है कि वो डायरेक्शंस कौन सी डायरेक्शन में ओपन हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर हो सकता है। नोट डाउन करो जल्दी से इसको, फिर हम एक और केस देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्लासिफिकेशन केस में अगर आपको डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स दे रखे हैं और इन केस को आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं गौर करता हूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कम से कम ना जब आप 20 या 25 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के सॉल्व कर लेते हो तो उससे आपको ना आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपने उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना, मतलब माइंड आपका ना एनालाइज करना शुरू कर देगा। पर जब तक ये एनालाइजेशन नहीं आती है और इन केस मान लो आपने पेपर में प्रैक्टिस नहीं किया और पेपर में आप चले गए, बट आप पेपर में जब वहाँ पहुँचते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे को ना इस क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखो वहाँ पे ना आपको रफ शीट मिलेगी, तो आपने क्या करना है, उस रफ शीट के ऊपर किसी भी ना एक डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक मैंने आपको समझाने के लिए जैसे पेपर पे ना इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैंने किया फर्स्ट वाले डायग्राम को एक तरीके से एप्लीकेशन तैयार कर ली। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा गौर जो किया तो मेरे को लगा ये कि ना बीकर का शेप है, बीकर मतलब बोतल समझ लो आप। ठीक है, कि बोतल का शेप है, इस बोतल के देखो राइट साइड पे एरो है और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्लस आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, अब ना इस बॉटल को चेक करना है कि क्या ये बॉटल हर जगह सिमिलर रूल फॉलो कर रही है नहीं कर रही है।
ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में क्या करना है अपने, एक रूल जो कि 4 में लग रहा हो और 1 में ना लग रहा हो वो आपका आंसर होगा। इसमें ये नहीं कि आपको लगा भाई ये यार ये तो सब अलग अलग डायग्राम हैं, इसमें कौन सा डायग्राम देखो बिल्कुल उल्टा सा लग रहा है तो आपका आंसर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या किया मैंने इसको नोट डाउन कर लिया एज इट इज। अब मैंने ये किया, मैं सेकंड डायग्राम में पहुंचा। अब मैंने सेकंड डायग्राम को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने डायग्राम को इसी के हिसाब से चेंज कर दिया। देखो इसमें क्या था, सीधा था, डायग्राम को नहीं हटा रहा हूं मैं, ठीक है, डायग्राम को स्टैंडर्ड रख रहा हूं मैं। अब मैंने किया इसको अपने हिसाब से, देखा ये बोतल टेढ़ी है थोड़ी सी, तो मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। जब मैं टेढ़ा किया तो मैंने गौर किया शेप सेम दिख रहा है आपको, सेम दिखने के बाद एरो दोनों में दिखा सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, प्लस दोनों में सेम जगह आ रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी आपका सेम पैटर्न में ही है। फिर मैं पहुंचा सी वाले में। अब सी वाले में क्या, देखो बॉटल जो आपकी उल्टी हो गई है, तो मैंने इस डायग्राम को बॉटल के हिसाब से मैच करने के लिए सेम कर दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा बॉटल देखो सेम दिख रही है आपको। अब जो मेरा डायग्राम है उस वाले केस में क्या हुआ, देखो अब देखो, अगर मैं इसको साइड से करके दिखाऊं आपको, तो साइड में जो एरो है वो इस तरफ है, जो प्लस है वो इस तरफ है। ठीक है, अगले भी चलते हैं। जब मैं डी में पहुंचा, मैंने अगेन बॉटल को उसके हिसाब से घुमाया, मेरा जो एरो ऊपर आ रहा है बट इसमें एरो कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे। इसका मतलब है डी वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन अलग डायग्राम है, तो डी वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ई वाले में चेक कर सकते हैं। लाइक मान लो मैंने बोतल को बिल्कुल उल्टा कर दिया, सेम पैटर्न में, एरो इधर आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। लेकिन जो डी वाले केस है उसमें एरो जो है वो बाकी सब के कंपेयर में साइड चेंज कर रहा है। अब साइड चेंज करने की वजह से जो डी वाला केस होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम बारीकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि इसमें भाई कौन सा डायग्राम बना है, इसमें कौन सा डायग्राम बना हुआ है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे दी जा सकती हैं, बट आपने ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना है कि बेसिक स्टैंडर्ड जो आपको डायग्राम्स दिए गए हैं उन स्टैंडर्ड डायग्राम के साथ साथ में कौन से वो ऑब्जेक्ट साथ में दे रहा है और वो किस साइड पे आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उनका ध्यान रखते हो तो डायरेक्शंस और एंगल्स के थ्रू आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर एनालाइज कर सकते हो। तो ध्यान रखना है आपने, जब बात करेगा आपसे अलग डायग्राम की, अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम आते हैं और आप प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं तो वहाँ पे जो रफ शीट मिलेगी उस पर आपको सिंगल डायग्राम ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंगली आप सब में रूल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सभी, फिर हम एक और डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे कैसा आ सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है अगेन, और उसके बाद आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम पूरे ग्रुप में सबसे अलग सा है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे क्या करते हैं इस डायग्राम को देखते हैं बड़ा सिंपल सा लग रहा होता है और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के। ठीक है, तो अगेन आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो तो पिछली बार की तरह जैसे कि हमने एक पेपर के उसको ड्रॉ किया था, चीज़ों को ज़्यादा बेटर एनालाइज करने के लिए आपने यहाँ पे भी सिमिलर मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने यह किया बेसिकली, अगेन इसको ना एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लिया। अब जब मैंने इसको पेपर के ऊपर नोट डाउन किया तो मैंने फर्स्ट वाले केस को देखा कि क्या फर्स्ट वाला जो केस का डायग्राम है वो मेरे डायग्राम से सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम मैच कर रहा है, पर देखो ब्लैक डॉट यहाँ पे है और जो ये वाला सर्कल जो ब्लैंक डॉट है वो इस साइड है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली डायग्राम को ड्रॉ किया और अब मैं पैटर्न चेक करना चाहूँगा कि क्या जो सारे के सारे डायग्राम हैं वो सेम पैटर्न में आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, ध्यान अपने ही रखना है, जब आप पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे तो आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो, पर इसको ये नहीं कि आप उल्टा रोटेट कर रहे हो। ठीक है, पेपर मोड़ना नहीं है कि दूसरे साइड आपने मोड़ा तो डायग्राम दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, ध्यान अपने ये रखना है कि आप इस डायग्राम को किसी भी साइड पे रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया, फर्स्ट डायग्राम देखा मेरा, तो फर्स्ट डायग्राम में डायग्राम सिमिलर है आपका, जब वो अगले वाले बॉक्स में गया वो थोड़ा सा ना बेंड हो गया। देखो अब जैसे वो बेंड हुआ तो क्या हुआ, इस बार सेम डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, अगले बॉक्स में चलते हैं। इस बार मैंने ये किया, इस डायग्राम को ना ऐसे बेंड कर दिया। जब मैंने ऐसे बेंड किया तो मैंने गौर किया जो ब्लैक डॉट है इसमें तो नीचे आ रहा है, बट इस वाले केस में ब्लैक डॉट ऊपर आ रहा है।
अब ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर तो होगा नहीं। अब देखो मैंने इसको अपने समझने के लिए इसको और घुमा के देख लिया। जब मैंने ऐसे घुमाया तो इस वाले केस में क्या ब्लैक डॉट इधर आ रहा है, पर यहाँ ब्लैक डॉट कहाँ पे, इस साइड आ रहा है। इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है आपका, ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी वाला केस जो है मेरा क्लासीफाइड केस हो जाएगा। अब आगे भी चेक करते हैं कि अब तो आगे रूल लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं समझना चाहूँ उस चीज़ को। तो मैंने किया, इससे अगले वाले बॉक्स में गया और मैंने इसको ऐसे करके मोड़ा। पेपर को मैंने सामने ही रखा हुआ है, मैंने पेपर को उल्टा साइड कहीं घुमाया नहीं है उसको भी, ठीक है। तो मैं पेपर को सामने रख के किस वजह से मोड़ सकता हूँ उसको। तो जब मैंने मोड़ा तो मैंने गौर किया, देखो ब्लैक डॉट ऊपर है, ब्लैक डॉट ऊपर आ रहा है आपका, वाइट ब्लैंक नीचे है, वाइट ब्लैंक नीचे आ रहा है आपका, सिमिलर डायग्राम है आपका, ठीक है। अगले वाले चेक करते हैं, ई वाले केस से जब मैं पहुंचा, ई वाले मैंने क्या किया, मैंने अगेन देखो पेपर को फ्रंट साइड से घुमाया तो ब्लैक डॉट नीचे है, ब्लैक डॉट नीचे आ रहा है, वाइट ब्लैंक ऊपर है, वाइट ब्लैंक ऊपर आ रहा है आपका, ठीक है। तो मैंने गौर किया कि सभी केसेस में तो डायग्राम आपके सिमिलर आ रहे हैं, बट जो सी वाला केस है उसमें डायग्राम अलग सा आ रहा है। तो इन केस जब भी आपको पेपर में कहीं कंफ्यूजन होती है और आप कोई ऐसा डायग्राम देखते हो कि जिस डायग्राम में आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि कौन सा डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, उस वाले केस में आप एक डायग्राम का पेपर में, रफ पेपर में जो अवेलेबल है आपके पास, उसमें आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो आपके डायग्राम्स हैं उसमें आप रोटेट करके उसको चेक कर लो। तो रोटेट करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा डायग्राम किस पैटर्न में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, और जो डायग्राम आपका उन चारों डायग्राम से अलग होगा, इसका मतलब है कि जो भी उसको फॉलो नहीं कर रहा, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो वाला आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सभी। एक और लास्ट एक केस देखते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करो सभी इसको एक बार। तो नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दे रखा है, इस बार मैंने गौर किया तो मुझे सर्कुलर पैटर्न्स दे रखे हैं, और सर्कुलर पैटर्न देने के बाद मेरे को फाइंड करना है कि कौन सा डायग्राम पूरे ग्रुप में सबसे अलग सा होगा, ठीक है। तो मैंने यह किया, फर्स्ट एक तो मैंने गौर किया कि सर्कल्स यहाँ पे ना ओवरलैप से कर रहे हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहा है, वो मेरा आंसर हो सकता है शायद, ठीक है। तो मैंने गौर किया, यहाँ पे देखो तीनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, ये सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, पर ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सी में जब मैं पहुंचा, अगेन तीनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं। डी में पहुंचा मैंने, ये सर्कल इससे ओवरलैप कर रहा है, ये सर्कल इससे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये दोनों सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। ई वाले में अगेन तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैंने गौर किया कि बी और डी दोनों डायग्राम कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आपके दोनों जो सर्कल हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो दो आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब मुझे कुछ और रूल सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यह किया, एक और पैटर्न जज करने की कोशिश की। मैंने अगला देखा डॉट लगे हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने डॉट को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इस वाले में जो डॉट लगा हुआ है वो लगा हुआ है एक और दो सर्कल के बीच में। जब मैं बी वाले में पहुंचा तो मैंने बी वाले में गौर किया कि यहाँ जो डॉट लगा हुआ है वो फर्स्ट और सेकंड सर्कल के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। सी वाले मैंने गौर किया, इसमें भी जो डॉट है वो दो सर्कल के बीच में लगा हुआ है। मैंने डी वाले में गौर किया, इसमें भी दो सर्कल के बीच में डॉट लगा है। लेकिन जब मैं ई में पहुंचा तो मैंने गौर किया कि ई वाले केस में जो डॉट है वो आपके तीनों केस में आ रहा है। देखो ये जो डॉट है ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ये वाला डॉट इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, और ये वाला डॉट इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। इसका मतलब ये है ये जो डॉट है वो तीन में आ रहा है, बाकी सभी केसेस में जो डॉट थे वो दो सर्कल में आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई वाला केस होगा मेरा वो सबसे ऑड केस, यानी कि वो सबसे क्लासिफाइड केस होगा। तो जब आपसे आंसर की बात करेगा तो इस वाले केस में आपको आंसर होगा वो होगा ई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कई बार अगर सर्कुलर डायग्राम आते हैं और डॉट आपको सिचुएशन दिखती है वहाँ पे, तो उस वाले केस आपको डॉट का पैटर्न चेक करना है कि वो डॉट किन किन जगहों पे है, और जो सबसे ऑड केस यानी कि सबसे अलग वाले केस का डायग्राम में लगा होगा डॉट, वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपने जब भी बात करेगा क्लासिफिकेशन की, फाइंड करना है सबसे अलग सा कौन सा है, जो रूल चार में लग रहा हो एक में ना लग रहा हो। और इस वाले केस में मैं गौर करता हूँ तो मैंने गौर किया कि दो पैटर्न तो सेम थे अब केस में, इसलिए मैंने इसको ना लेते हुए मैंने वो डॉट वाली जगह चेक की कि वो डॉट किन किन सर्कल में किस जगह पे आ रहा है। तो
तो जब मैंने चेक किया 4 में तो वो सेम आ रहा था, लेकिन जो ई वाला केस है उसमें वो डॉट जो है वो तीनों में आ रहा है। अब तीनों में आने की वजह से वो मेरा सबसे अलग सा केस हो गया। अब सबसे अलग होने की वजह से वो मेरा हो जाएगा क्लासिफाइड केस। तो जब आपसे बात करेगा कहीं पे भी क्लासिफिकेशन की अलग डायग्राम आपने चेक करना है। इसको नोट डाउन करो सभी, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर और अगेन क्लासिफिकेशन केस आते हैं तो आपने उसको किस टाइप से चेक करना है। अब मैंने इस वाले में केस में जो गौर किया कि मुझे ना एक क्रॉस दे रखा है और सर्कल्स डायग्राम दे रखे, ठीक है। तो मैंने गौर किया सर्कल डायग्राम में एक आपका डार्क है, एक ब्लैंक है। अब मैंने यहाँ पे ध्यान रखा कि यानी कि डायग्राम में क्या दे रखा है, 2 क्रॉस, एक सर्कल फिल्ड और एक ब्लैंक। अगले में चेक किया मैंने 2 क्रॉस, सर्कल फिल्ड, ब्लैंक, ठीक है। 2 सर्कल क्रॉस, सर्कल फिल्ड, ब्लैंक, ठीक है। सर्कल आपके दोनों एक फिल्ड एक ब्लैंक, और उसके बाद 2 क्रॉस, अगेन 2 क्रॉस, एक आपका ब्लैंक और एक फिल्ड। तो मैंने गौर किया कि इसमें तो पांचों डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तब मैंने इनकी पोजीशन गौर करने की कोशिश की, ठीक है। तो मैंने जब पोजीशन गौर किया तो मैंने इसमें देखा कि दोनों क्रॉस अपोजिट एक दूसरे के, बी वाले में आया है, दोनों क्रॉस अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है। सी वाले में देखो दोनों क्रॉस अपोजिट नहीं आ रहे आपके, इसका मतलब सी वाला आपका आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं पैटर्न, डी वाले में 2 क्रॉस अपोजिट है, ई वाले में 2 क्रॉस अपोजिट है। तो मैंने इसमें गौर किया कि इसमें जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स दे रखे थे वो तो सभी में सेम दे रखे थे आपको, लेकिन जो पोजीशंस थी, जैसे कि अगर मैं क्रॉस को देख रहा था, क्रॉस एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे, जो किसी ऑप्शन नहीं आ रहे थे, इसलिए वो आपका आंसर होगा। तो कई बार क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट्स तो स्टैंडर्ड दे रखे होंगे, लेकिन आपने उनकी पोजीशंस के बेस पे भी वेरिएशन चेक करनी है। तो डायग्राम में ध्यान रखना आपने, जो पैटर्न आपको सब में दिया होगा, ठीक है, और जो अलग सा पैटर्न किसी एक में लग रहा होगा, वो अगेन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ध्यान ये रखना है चारों में सेम रूल लगना चाहिए। जिस किसी में सेम रूल नहीं लगेगा, यानी कि चारों में जो लग रहा होगा और एक में नहीं लग रहा होगा, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस जब आपके आएंगे तो आपने उन पैटर्न को सॉल्व कैसे करना है। नोट करो सभी इसको जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन में क्या होगा, बेसिकली जब भी आप बात करेगा आपसे कहीं पे भी डायग्राम्स की, तो कुछ आपको ना डायग्राम्स दिए होंगे और उन डायग्राम के फर्स्ट डायग्राम में आपको ना डॉट्स दिए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो ये पेपर में आपके 5 मार्क्स का ज़्यादातर आता है, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों को वहाँ पे आइडिया नहीं लगता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस के साथ और अपना कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें अगर उसके बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ ज्योमेट्रिकल डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे मैंने थोड़ा गौर किया तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, और उनमें लगे हुए आपके डॉट्स। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि ऐसी कौन से और ऑप्शन में डायग्राम हो सकता है जहाँ पे जो डॉट्स आपके फर्स्ट एक्स वाले डायग्राम में लगे हुए हैं वो ए बी सी या डी में से किस डायग्राम में वो सिचुएशन या फिर वो पैटर्न बन सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसे चेक करने की। चलो फर्स्ट मैं देख रहा हूँ कि वो डायग्राम जिसमें आपके ना तीनों डॉट में सर्कल आ रहा है। जो पहला सर्कल है वो देखो तीनों डायग्राम में आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है आपका, और ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ए वाला डायग्राम देखा। अब मैंने सोचना है कि मैं कहाँ पे डॉट लगाऊं कि वो तीनों में आ जाए। अब ये पार्ट दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी जगह में डॉट लगाऊं ताकि सर्कल में भी आ जाए वो, ट्रायंगल में भी आ जाए वो, और रेक्टेंगल में भी आ जाए। अब देखो अगर मैं डॉट यहाँ लगाता हूँ तो क्या ये डॉट सर्कल में आ रहा है, तो इसलिए ये डॉट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे सोचना क्या है, मुझे ये सोचना है कि कौन सी जगह मैं डायग्राम में डॉट लगाऊं ताकि वो डॉट तीनों ज्योमेट्रिकल डायग्राम में आ जाए आपका, ठीक है। आगे पहुंचा मैं, अगले मैंने एक किया, डॉट यहाँ लगा दिया। जब मैंने डॉट यहाँ लगाया तो मैंने गौर किया कि ये जो डॉट है
ये अगेन आपके सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है आपके, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है आपके। इसका मतलब है कि ये जो डायग्राम है वो आपके तीनों केस में फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर भी हो सकता है। मैं सी में पहुंचा। सी मैंने गौर किया, अगर मैं डॉट यहां लगाता हूं तो वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तो आ रहा है, लेकिन वो सर्कल में नहीं आ रहा है। और अगर मैं डॉट यहां लगा दूंगा तो वो सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, पर वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इस वाले डायग्राम में, यानी कि सी ऑप्शन के डायग्राम में ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ऐसी कोई जगह नहीं बन पा रही है जहां पे मैं डॉट लगाऊं और वो डॉट तीनों डायग्राम में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया आपका कैंसर। डी ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं, डी ऑप्शन देखा मैंने डॉट यहां लगाया तो डॉट जो है वो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है आपका, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, और सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने गौर किया कि ये जो पैटर्न है ये आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब मैंने ये किया, सेकेंड डॉट पैटर्न चेक करते हैं कि सेकेंड डॉट कहाँ पे लगा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर चेक करते हैं। सेकेंड मैंने चेक किया, जो सेकेंड डॉट है वो ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। तो यानी कि मुझे इस बार वो डायग्राम देखना है जो कि आपके ट्रायंगल में आ रहा हो, सर्कल में आ रहा हो, पर रेक्टेंगल में ना आ रहा हो। अब मैंने ऐसी जगह यहाँ पे देखने की कोशिश की, पर यहाँ पे तो ऐसी कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में अगेन मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मैं डॉट कहाँ पे लगाऊं। अब देखो, डॉट अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो सर्कल में, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ लगा रहा हूँ तो सर्कल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी वाले केस में भी ऐसा पैटर्न मेरा नहीं बन पा रहा है। अब बी में नहीं बन रहा है, यानी बी भी आंसर नहीं हो सकता आपका। फिर मैंने डी में चेक किया, डी में अगर मैं डॉट यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जो डॉट है ये आपके सर्कल में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डी ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपने रखना है, जब बात करेगा आपसे डॉट सिचुएशन में तो आपको जो डॉट के डायग्राम्स दिए हुए हैं आपने चेक करना है कि उनमें से कौन से डॉट्स किन ज्योमेट्रिकल डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और आगे के दिए गए ऑप्शन में आपने वही डॉट पैटर्न सोचने की कोशिश करनी है कि जो एक्स वाले डायग्राम में दिए गए आपके डायग्राम में डॉट में आ रहे थे वही किस और ऑप्शन में आ सकते हैं। जिसमें भी ऑप्शन में आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें वो लाइन नहीं करेंगे वो आपने क्रॉस करते आना है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन में सॉल्व किया उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा आपको उससे। तो सेकंड वाले के डायग्राम की बात करता हूँ, तो सेकंड वाले पैटर्न में मुझे सिर्फ एक ही डॉट दे रखा है। ठीक है, तो कई बार आपके सिंगल डॉट के क्वेश्चन आते हैं, डबल डॉट के भी आते हैं, ट्रिपल डॉट के भी आते हैं, उसके क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल डॉट का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैंने इसको गौर किया, जो सिंगल डॉट दिया हुआ है वो आपके ट्राइंगल के अंदर नहीं है, सर्कल में है और काइट फॉर्मेशन में। ठीक है, इसका मतलब मुझे वो डायग्राम देखना है जो काइट और सर्कल में हो, लेकिन वो आपके ट्राइंगल के अंदर ना हो। ठीक है, मैंने ए ऑप्शन चेक किया। ए ऑप्शन में अगर मैं डॉट यहाँ लगा रहा हूँ तो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, वो नॉट एक्सेप्टेबल। डॉट अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो वो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो काइट के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं पहुँचा अगले पैटर्न में। अगला पैटर्न मैंने जज किया, मैंने यहाँ देखा यहाँ पे मैं डॉट लगा सकता हूँ, मैंने डॉट लगा दिया। अब जब मैंने डॉट लगाया तो मैंने गौर किया ये जो डॉट है सर्कल के अंदर आ रहा है, ये डॉट काइट के अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो डॉट है वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। लेकिन कंडीशन मेरी क्या थी कि ट्राइंगल के अंदर नहीं आना चाहिए डॉट। इसका मतलब ये डॉट मैंने गलत लगा दिया है, तो मेरा बी ऑप्शन भी कैंसिल होगा। मैं सी ऑप्शन में पहुंचा। फिर से मैंने देखा यहाँ सही सिचुएशन है, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर मैंने गौर किया ये डॉट सर्कल में आ रहा है, काइट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो डॉट था वो ट्राइंगल के अंदर नहीं था, यहाँ देखो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा डी आंसर हो गया। बट देख लेते हैं इसमें भी, अगर इसमें मैं डॉट यहाँ पे लगाता हूँ तो इस केस में डॉट जो है सर्कल के अंदर है, डॉट जो है काइट के अंदर है, ठीक है, और जो डॉट है वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
तो ध्यान अपनी रखना है, जो एक्स डायग्राम में डायग्राम्स दिए हैं और जिन डायग्राम के कॉमन के बीच में या फिर अलग से जो भी आपको डॉट दिए गए हैं और जिन डायग्राम में डॉट नहीं आ रहे हैं, उन कंडीशंस को अप्रोप्रिएटली ध्यान में रखते हुए आपने सिमिलर पैटर्न का ऑप्शन चेक करना है किसमें वो मैच करेगा, और जिससे वो मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप आराम से नोट डाउन करना है इसको। पहले भी समझ लो इसको, आराम सॉल्व कैसे करना है आपने। तो मैंने अगला केस जो देखा उसमें मैंने गौर किया, जो पहला डॉट मेरा ऊपर दिया हुआ है वो आपके रेक्टेंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब मुझे इस पर ये सोचना है कि मेरे को वो डॉट लगाने हैं जिसमें तीनों ज्योमेट्रिकल डायग्राम में आपका डॉट आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में मैंने एक डॉट यहाँ लगाया। जब मैंने डॉट यहाँ पे लगाया तो मैंने गौर किया वो सर्कल के अंदर आ रहा है, वो आपका ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और वो आपके रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो यानी कि सिचुएशन ए ऑप्शन में बन रही है। मैं बी ऑप्शन में पहुँचा, मैंने बी ऑप्शन में क्या किया, डॉट यहाँ पे लगा दिया। मैंने डॉट यहाँ लगाया तो मैंने देखा कि वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है और सर्कल के अंदर आ रहा है। अगेन जो सिचुएशन थी वो कॉमनली बन रही थी आपकी। मैं सी वाले ऑप्शन पे पहुंचा। जब मैंने सी ऑप्शन में यहाँ पे डॉट लगाया तो वो डॉट ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा था, और जब मैंने ट्रायंगल के पास डॉट लगाया तो वो सर्कल में नहीं आ रहा था। तो मैंने गौर किया कि इस ऑप्शन में ऐसा कोई पैटर्न तो बन ही नहीं रहा जिसमें कि तीनों ज्योमेट्रिकल डायग्राम में कॉमन एरिया आ रहा हो या कॉमन जगह आ रही हो जहाँ पर डॉट लगा सकूँ। तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो हो गया कैंसिल। मैं डी ऑप्शन में पहुँचा, मैंने डी ऑप्शन में डॉट यहाँ पे लगा दिया। जब मैंने डॉट यहाँ पे लगाया तो मैंने गौर किया रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। तो यानी कि इसमें भी सिचुएशन आपकी फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम सेकंड डॉट पे ध्यान देते हैं, सेकंड डॉट क्या कह रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये किया, सेकंड डॉट गौर किया तो सेकंड डॉट जो है वो आ रहा है ट्रायंगल के अंदर, सर्कल के अंदर, लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा। देखो, ठीक है, तो मुझे ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें मैं सर्कल और ट्रायंगल के अंदर डॉट लगा सकूं और वो डॉट जो है रेक्टेंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये किया, फर्स्ट वाला देखा पैटर्न। अब इस पैटर्न में जब मैंने डॉट यहाँ पे लगाया तो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा, वो ठीक है, लेकिन वो सर्कल के अंदर भी नहीं आ रहा था, इसलिए ए ऑप्शन हो गया मेरा कैंसिल। क्योंकि मुझे ध्यान रखना है, मुझे रेक्टेंगल के ना बाहर डॉट लगाना है। मैं बी ऑप्शन में पहुंचा, बी ऑप्शन में देखा अगर मैं डॉट यहाँ लगा देता हूँ तो वो सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। मैं अगर डी ऑप्शन देखता हूँ, डी ऑप्शन में मैंने गौर किया अगर मैं डॉट यहाँ लगाता हूँ तो वो सर्कल में नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें सिचुएशन नहीं बन रही है। डी ऑप्शन मेरा हो गया कैंसिल। तो मेरे पास जो बचा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका डी, सेकंड वाले में जो आपका आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है आपका डी, और जो थर्ड वाले का आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका बी। तो ध्यान हमने ये रखना है कि जो आपको ज्योमेट्रिकल डायग्राम के बेस पे डॉट्स दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कौन सा डॉट कौन से ज्योमेट्रिकल डायग्राम में आ रहा है। जिस भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम में वो आएगा आपने उसी के बेस पे उसको अगले दिए गए डायग्राम्स में चेक करना है। जिस ज्योमेट्रिकल डायग्राम में वो डॉट कॉमन आएगा आपने वो आंसर टिक करना है, जिसमें वो डायग्राम फॉलो नहीं करता है उसे आपने क्रॉस करना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो सभी एक बार, और इसके साथ हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। 2 डॉट वाले 3 डॉट वाले अगर क्वेश्चन और आते हैं तो आपने उनको सॉल्व कैसे करना है, इसको नोट डाउन कर लो सभी एक बार। ठीक है, तो अगर कुछ और एग्जांपल हम देखें अगर इसके, तो जैसा कि मुझे यहाँ पे अगेन 3 डायग्राम दे रखे हैं और उसका डिफरेंट उनके ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा डायग्राम आपका जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट हो सकता है इन दिए गए डॉट्स के लिए। ठीक है, तो इससे मैं बात कर रहा था आपसे, फर्स्ट वाला केस अगर मैं देखता हूँ तो उसमें मुझे इस बार 3 डॉट वाले केस दे रखे हैं। अब इन 3 डॉट वाले क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले मैंने डॉट गौर किया, जो फर्स्ट वाला डॉट है वो मेरा सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है और काइट के अंदर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, बाकी के ऑप्शंस में चेक करना है
कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे मैं डॉट सिर्फ और सिर्फ सर्कल में लगा सकता हूँ, ट्रायंगल और काइट पे ना लगा पाऊँ। ठीक है, तो मैंने यह किया, फर्स्ट वाले डॉट में यहाँ जब डॉट लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में आ रहा है, वो मेरे काइट और ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला डायग्राम आपका आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं अगले में पहुँचा, मैंने अगले में डॉट लगा दिया सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर जब मैं डॉट लगाया तो मैंने गौर किया कि वो काइट के अंदर नहीं आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है सर्कल के अंदर। तो शायद वो मेरा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने थोड़ा और अगले में देखा, सी वाले में मैंने डॉट लगाया तो डॉट जो है वो आपके सर्कल में आ रहा था, लेकिन वो डॉट आपके ट्रायंगल और काइट में नहीं आ रहा। लास्ट अगर मैं डी ऑप्शन देखा तो डी ऑप्शन में जब मैंने डॉट लगाया तो वो डॉट आपके सर्कल में आ रहा है और वो आपके ट्रायंगल और काइट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यह किया, मैंने पहले डॉट की सिचुएशन यानी पैटर्न सोचने की कोशिश किया। पहला जो डॉट मुझे दिया था सिर्फ दिया था सर्कल में, तो मैंने चेक किया किन किन ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ सर्कल में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके काइट और ट्रायंगल ना आ रहे हों। मैंने उन जगहों पे डॉट लगा दिया। फिर मैंने चेक किया अगला पैटर्न। अगले पैटर्न जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो डॉट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है, वो काइट में नहीं आ रहा है, वो सर्कल में नहीं आ रहा है। अब मुझे इस बार वो जगह देखनी है जहाँ पे मैं ट्रायंगल में तो डॉट लगा सकूँ, लेकिन काइट और सर्कल में ना वो डॉट है। इसका मतलब है मैंने किया फर्स्ट वाले में यहाँ लगा दिया डॉट, तो वो आपके सर्कल में नहीं आ रहा है, काइट में भी नहीं आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बी वाले पहुँचा मैं, बी वाले मैंने यह किया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब ये जो डॉट है ये मेरे आ रहा है ट्रायंगल के अंदर, काइट में नहीं आ रहा, सर्कल में नहीं आ रहा। ठीक है, अगले में पहुँचा मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर। अब ये जो डॉट है ये आपके ट्रायंगल में आ रहा है, काइट और सर्कल में नहीं आ रहा है। ठीक है, पर जब मैं डी वाले में पहुंचा, डी वाले मुझे ऐसी जगह नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ तो वो ट्रायंगल के अंदर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है मेरा वो हो जाएगा कैंसिल। तो यानी कि डी ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर, और मेरे पास बचे ए, बी और सी, और मेरे पास डॉट रह गया लास्ट। ठीक है, अब मैंने लास्ट डॉट को गौर किया तो लास्ट जो डॉट है वो आपके आ रहा है काइट के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, सर्कल के अंदर। तो आपने चेक करना है कि मैं ऐसी ए, बी, सी तीनों डायग्राम में डॉट में कहाँ कहाँ पे लगाऊं कि वो तीनों जगह पे आ जाए। लाइक मैंने ए वाला केस सोचा, जब मैंने ए वाले में डॉट यहाँ लगाया तो वो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा था, और जब मैंने डॉट यहाँ लगाया तो वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि जो ए ऑप्शन है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो वो गया कैंसिल। मैं पहुँचा बी ऑप्शन में, मैंने बी ऑप्शन में डॉट यहाँ लगा दिया। जब मैंने इस डॉट को थोड़ा गौर से देखा तो ये जो डॉट है वो सर्कल के अंदर भी आ रहा था, ठीक है, काइट के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो मेरा तीनों सिचुएशन फॉलो कर रहा है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चेक कर सकते हैं, सी भी हम देख सकते हैं। सी मैंने गौर किया, जब मैंने डॉट यहाँ लगाया सर्कल के अंदर नहीं आ रहा था वो, और जब मैंने डॉट यहाँ लगाया तो वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ऑप्शन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? कि सी ऑप्शन में ऐसी कोई जगह नहीं बन रही है जहाँ पे मैं डॉट लगाऊं और वो डॉट तीनों में कॉमन आ जाए आपका। ठीक है, एक और केस देखते हैं। सेकंड जो डायग्राम आपको दे रखा है, सेकंड वाले डायग्राम में अगेन आपको 3 डॉट दे रखे हैं और आपने उन 3 डॉट की सिचुएशन को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको बाकी के दिए गए ऑप्शंस में फिट करना है, यानी कि डॉट आपने सोचना है कहाँ पे आ सकते हैं वो। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर इसको कुछ थोड़ा गौर से देखें तो फर्स्ट मैंने डॉट देखा, फर्स्ट जो डॉट है वो आपके ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, कॉमन आ रहा है वो आपका। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे मैं डॉट कहाँ पे लगाऊँ कि वो ट्रायंगल और सर्कल में आ जाए, तो ऐसी कोई जगह बनी नहीं रही है, नहीं बन रही है, ये ऑप्शन बाहर। बी में देख लेते हैं, बी में डॉट में अगर यहाँ लगाता हूँ तो इसमें जो डॉट है वो किस में आ रहा है? सर्कल और ट्रायंगल के अंदर आ रहा है सिर्फ, लेकिन बी वाले में जो डॉट आ रहा है वो काइट के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, सी ऑप्शन में अगेन मैंने डॉट यहाँ लगा दिया। अब ये जो डॉट है
ये काइट के अंदर आ रहा है, और अगर मैं डॉट यहां लगा देता तो बात बन गई। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, काइट के अंदर नहीं आ रहा। और अगर मैं डी ऑप्शन देखता हूं तो डी ऑप्शन में अगेन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं डॉट यहाँ लगा रहा हूँ तो सर्कल में नहीं आ रहा है, डॉट यहाँ लगा रहा हूँ तो ट्राइंगल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हो गया आपका कैंसिल। तो मेरे पास जो बचा वो बचा सी ऑप्शन, तो स्ट्रेट वे सी ऑप्शन आंसर हो गया। लेकिन बाकी के डॉट भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो डॉट है वो सिर्फ सर्कल में आ रहा है, तो मैंने सिर्फ सर्कल में यहाँ पे एक डॉट लगाया, तो ये जो डॉट है सिर्फ सर्कल में आ रहा है, वो काइट और ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ इस वाले केस की, तो काइट और सर्कल में आना चाहिए पर ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। तो काइट और सर्कल के अगर मैं डॉट यहाँ लगा देता हूँ तो ये काइट और सर्कल में तो आ रहा है पर ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो भी रहा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपने रखना है, बार बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जो डॉट्स आपको दे रखे हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, जिन ज्योमेट्रिकल पैटर्न में कॉमनली या फिर इंडिविजुअली आ रहे हैं, उसी को ध्यान रखते हुए आपने ऑप्शन को चेक करना है कि वो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इस केस में अगेन आपको एक एक्स डायग्राम दे रखा है, उसके बेस पे आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, अब मैंने गौर किया, फर्स्ट से मैं देख रहा हूँ, तो पहला जो डॉट है वो मुझे दिया हुआ है काइट और सर्कल के अंदर, और वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो काइट एंड सर्कल के अंदर, तो काइट एंड सर्कल मैंने अगर डॉट यहाँ लगाया तो वो काइट और सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, बन रहा है पैटर्न आपका। बी वाले ऑप्शन में अगर मैं डॉट यहाँ लगा देता हूँ तो अगेन वो काइट और सर्कल के अंदर आ रहा है, आपका पैटर्न बन रहा है आपका। अगेन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट, काइट एंड सर्कल के अंदर आ रहा है आपका, पैटर्न बन रहा है आपका। और अगर मैं इसमें डॉट यहाँ लगा देता हूँ तो काइट एंड सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ये भी पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपकी हो सकती है। सेकेंड डॉट देख लेते हैं। सेकेंड डॉट जो है वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर आ रहा है आपका। ठीक है, और जो ये वाला डायग्राम है वो क्या आपके तीनों के अंदर आ रहा है। तीनों वाला देखते हैं। सेकंड वाला से मान लो मैं देखता हूँ अगर, तो सेकंड वाला केस जो है वो देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डायग्राम ऐसे के नहीं दिख रही मेरे को जहाँ पे तीनों ज्योमेट्रिकल डायग्राम पे कॉमन आ रहे हो। फिर मैं पहुँचा बी ऑप्शन में, मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने कि यहाँ पे डॉट लगाया, सर्कल में भी आ रहा है वो, काइट के अंदर भी आ रहा है वो, और ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है आपका। मैं सी ऑप्शन में पहुँचा, अगेन मुझे ऐसी जगह नहीं दिखी जहाँ पे तीनों कॉमन आ रहे हो, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका। और अगर मैं डी ऑप्शन देखता हूँ तो डी ऑप्शन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहाँ पे तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरे पास बचा बी ऑप्शन। तो लास्ट डॉट देख लेते हैं इसका। लास्ट वाले का पैटर्न क्या है, सर्कल और ट्राइंगल। मैंने यहाँ चेक किया सर्कल और ट्राइंगल, अगर मैं डॉट यहाँ लगाता हूँ तो ये डॉट ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, काइट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपने जब भी बात करेगा आपसे डॉट सिचुएशन की, तो इन केस में आपने डॉट्स ड्रॉ करने हैं, उसका चेक करना है कौन से वो कॉमन डायग्राम में जिसमें एक्स में दिए हुए हैं वही ऑप्शन में आपने चेक करना है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे केस देखते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है आई थिंक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। कौन कौन से, एक तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है और एक हमने डॉट सिचुएशन पढ़ी है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए आप RS अग्रवाल की बुक है, उसमें आपके कई क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख के रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपरली लेक्चर समझ में आया हो और कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हुए हों और ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली FCAT में हेल्प करेंगे, तो ऐसे कई और बेहतरीन वीडियोस के लिए, बेटर कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो लाइक बटन आप दबाएं इसमें। ठीक है, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।